नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने उत्तराखंड की करंट अफ़ेयर 2022 लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह रौतेला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसे वन अनुसंधान संस्थान की नई निर्देशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रेणु सिंह। हाल ही में उत्तरकाशी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये उत्तरकाशी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्योंकि यहाँ पर नशा मुक्ति को लेकर उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। इस कारण उत्तरकाशी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 24 मार्च 2022 को, और जो समिति है उसका नाम है सुभाष समिति। तो नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के परिसर में, और जिसका उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। अभी करंट में हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ जी। तो नेक्स्ट वाला करंट अफेयर है, राज्य भवन की त्रैमासिक पत्रिका नंदा के प्रथम अंक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा 8 मार्च 2022 को। नेक्स्ट है, आईआईटी रुड़की द्वारा 24 मार्च को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आईआईटी रुड़की द्वारा 14 मार्च को रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है डिश टीवी यानी कि D2H में। इससे पहले ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। करंट में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी हैं, जो अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, 48 किलोग्राम भार वर्ग में किसने एशियाई यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो 48 किलोग्राम भार वर्ग में निवेदिका कार्की, इनका मूल संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है। इन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के उत्तराखंड के किस संस्थान द्वारा मार्च 2022 में अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तराखंड के राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, जिसकी स्थापना 13 मार्च 1922 है, उन्होंने इस संस्थान ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, पाखरू टाइगर सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पाखरू टाइगर सफारी का उद्घाटन नैनीताल स्थित कालागढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया है। नेक्स्ट है, चार धाम परियोजना के उच्चाधिकारी प्राप्त समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जस्टिस A.K. सिकरी। तो चार धाम जो परियोजना चल रही है करंट में उत्तराखंड में, इसके उच्चाधिकारी यानी कि इस समिति के जो नए अध्यक्ष हैं वह जस्टिस A.K. सिकरी जी हैं। नेक्स्ट है, राज्य के किस गांव को देश में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अल्मोड़ा के थसपड़ गांव को तृतीय राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका ये करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा कि राज्य के किस गांव को देश में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत
का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अल्मोड़ा का एक गांव है जिसका नाम थसपड़ गांव, जो तृतीय राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार के तहत इसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्रीमती रितु खंडूरी भूषण, जो कोटद्वार विधानसभा से विधायक हैं, इन्हें उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाने वाली पहली महिला बॉक्सर कौन है? तो इनका नाम है प्रियंका चौधरी। नेक्स्ट है आईआईटी रुड़की द्वारा किसे गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो राजीव रंजन मिश्रा हैं, जिन्हें आईआईटी रुड़की द्वारा गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवती बिष्ट हैं, इनको भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है राज्य में ओण दिवस को मनाए जाने की घोषणा क्यों की गई है? तो राज्य में ओण दिवस मनाया जाता है, तो ये शीतला खेत के जंगलों व जंगल स्रोतों को बचाने हेतु 1 अप्रैल से ओण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली टू देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सुखबीर सिंह संधू, जो कि राज्य में मुख्य सचिव हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिल्ली टू देहरादून कॉरिडोर परियोजना बनाई जानी है, उसके 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा? तो नीति आयोग द्वारा हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड 5वें स्थान पर रहा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। तो इसमें एक और करंट अफेयर है, जो कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट करंट अफेयर है नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कुसुम पांडे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी हैं। तो उत्तराखंड के कुसुम पांडे को ललित कला अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका टोल फ्री नंबर 1064 यानी कि 1064 टोल फ्री नंबर है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप 1064 है। नेक्स्ट करंट अफेयर है राज्य की पहली लेपर्ड बेबी केयर नर्सरी बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो राज्य की पहली लेपर्ड बेबी केयर नर्सरी चिड़ियापुर हरिद्वार में बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है? तो यशपाल आर्य जी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष से चुना गया है, जो बाजपुर से विधायक हैं। तो उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जो कि बाजपुर से विधायक हैं। हाल ही में व्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण उत्तराखंड का कौन सा गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है?
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में व्यासी जल विद्युत परियोजना स्टार्ट की गई है, जिसके तहत यहाँ के गाँवों को खाली कराया गया है। तो लोहारी गाँव है जो यमुना नदी पर बसा हुआ है। 120 मेगावाट की परियोजना व्यासी जल विद्युत परियोजना है। तो लोहारी गाँव इससे जलमग्न हो गया है। तो ये बीच में काफ़ी ये न्यूज़ में आ रही थी कि ये जलमग्न हो गया है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका चंपावत है। चंपावत जिले में मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि, इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि शुरू करने की घोषणा की गई है। राज्य के नए राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया है? राज्य के नए राज्य सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह को नियुक्त किया गया है। सामाजिक सौहार्द को खराब करने वालों पर नज़र रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो सामाजिक सौहार्द को खराब करने वालों पर उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो करंट में उत्तराखंड के रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारतीय शर्मा हैं। इनको उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। मिस उत्तराखंड 2022 का खिताब किसने जीता है? गुंजन कुंवर हैं जो चंपावत जिले से बिलोंग करती हैं। इन्होंने मिस उत्तराखंड 2022 का खिताब जीता है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के 27वें कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर A.K. शुक्ला, इन्हें गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के 27वें कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य प्राप्ति में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य प्राप्ति में राज्य का देहरादून जिला सबसे प्रथम रहा। किसे किसान भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? सत्यम शर्मा, इन्हें किसान भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नोमान खान का संबंध किस खेल से है? नोमान खान का संबंध बॉक्सिंग से है, जो काशीपुर से के रहने वाले हैं। नंदा घर योजना का संबंध आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण करने से है। तो नंदा घर योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई है, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जाना है। राज्य में स्वामी विवेकानंद ध्यान केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य में स्वामी विवेकानंद ध्यान केंद्र की स्थापना ड्यूरी गांव मायावती आश्रम चंपावत में है। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा से मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चैतोला मेले का आयोजन राज्य के किस जनपद में किया जाता है? तो चैतोला मेले का आयोजन पिथौरागढ़ जिले में किया जाता है। टिहरी स्थित मां सुरकंडा देवी मंदिर के लिए 523 मीटर लंबे रोपवे सेवा की शुरुआत कब की गई? तो 21 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत की गई। टिहरी में सुरकंडा देवी मंदिर के लिए 523 मीटर लंबे रोपवे की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन हो गया है और 21 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो गई है। राज्य की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एनएम गंगा जोशी हैं, जिन्हें राज्य की राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये खटीमा की रहने वाली है। राज्य में रंजना प्रसाद देसाई समिति का संबंध किस से है? तो राज्य में जो रंजना प्रसाद देसाई समिति है, इसका संबंध उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु 5 सदस्यीय समिति से है। माँ गंगा बोल रही पुस्तक के लेखक कौन है? माँ गंगा बोल रही पुस्तक के लेखक रमेश पोखरियाल निशंक हैं। ऋषिकेश संगीत समारोह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यह संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया गया है।
उत्तरकाशी के भटवारी विकासखंड के लौथरू गांव की निवासी सविता कंसवाल का संबंध किससे है? सविता कंसवाल का संबंध पर्वतारोहण से है, जो 12 मई 2022 को एवरेस्ट को फतेह किया था। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जो ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला पहला राज्य है। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स उत्तराखंड ने गठन किया है। नेक्स्ट है, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट कब खोले गए? गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 3 मई 2022 को खोले गए। प्रदेश का नया स्वास्थ्य महानिदेशक किसे बनाया गया? डॉक्टर शैलजा भट्ट को प्रदेश का नया स्वास्थ्य महानिदेशक बनाया गया। सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियों के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का पहला स्थान है। सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियों के मामले में देश में उत्तराखंड का पहला स्थान है। कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा सुंदरडुंगा घाटी बागेश्वर स्थित किस पर्वत चोटी को फतेह किया गया है? तो सुंदरडुंगा घाटी की ये माउंट दुर्गा कोट चोटी है जिसकी ऊंचाई 5800 मीटर है। इसको फतेह किया गया है। राज्य में जोड़ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? राज्य में जोड़ मेले का आयोजन चंपावत में स्थित रीठा मीठा साहिब में किया जाता है और ये 14 मई को आयोजन किया जाता है। राज्य के किस धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राज्य में केदारनाथ धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, मिस इंडिया व मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो निधि बिष्ट हैं जो मिस इंडिया व मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मूलतः देहरादून की निवासी हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत कहाँ से की गई? पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत काठगोदाम रेलवे स्टेशन से की गई है। नेक्स्ट है, किसे उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। जस्टिस विपिन सांघी जी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के करंट अफेयर आपके सामने लाता हूँ। थैंक यू।